Hello students, welcome back. Today I am explaining you the back exercise of lesson number 4 materials, metals and non-metals of class 8th mathematics. Let's start the questions. Which of the following can be beaten into thin sheets? Zinc, phosphorus, sulfur और ऑक्सीजन. Answer is zinc. ठीक है, जिंक को हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके. ठीक है, यानी कि मार मार के उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं. ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टिलिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है जब मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर्टी. ये देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो जनरली मेटल्स की होती है, ऑल मेटल्स की नहीं होती. ठीक है, जनरली कुछ मेटल्स की होती है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. ये सी पार्ट, इसका आंसर सी करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए मैंने आपके लिए ये नोट किए हुए हैं. यहाँ से आप आंसर्स देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैंने बताया था जिंक, एंड सेकंड का सी पार्ट है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. फिल इन द ब्लैंक्स. फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. सोडियम और फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होते हैं. इन्हें अगर हम एयर में ओपन छोड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है. सेकेंड है मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तभी तो इनकी वायर्स बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल्स की. ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल्स जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट आ जाइए ट्रू फॉल्स. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. ये गलत है. ठीक है, मेटल्स जो हैं एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. दिस इज फॉल्स. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था. सोडियम एंड फास्फोरस आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. दोनों मेटल्स हैं, दोनों थोड़े सॉफ्ट होते हैं और दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है. देखो स्टूडेंट्स, साथ साथ आप क्वेश्चन समझते रहो. इसमें चैप्टर का भी क्वेश्चन समझते हैं हम, तब चैप्टर का भी काफी पार्ट इसी में इंक्लूड हो जाता है हमारा. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. गलत है. कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस नहीं करता. इन रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं जब डिस्प्लेस करता है. कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. नहीं, ये तो गलत है. कोल से तो वायर्स नहीं बनाई जाती. वायर्स किससे बनती हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनसे वायर्स बनाते हैं. ये भी फॉल्स है. ये रहे स्टूडेंट्स इसके आंसर. लेकिन आप कॉपी में जब इसे लिखेंगे तो आपने ये पूरी स्टेटमेंट पहले लिखनी है, उसके बाद ये आंसर लिखने हैं. आप यहां से आंसर्स को देख सकते हैं. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं. सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. देखो हमारा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स का है. इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम समझ जाएंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपकी काफी हद तक आप चैप्टर भी समझ जाएंगे. ये देखिए, ये मैंने आपके लिए टेबल ऐसे बना लिया है. आप भी चाहें तो ऐसे बना सकते हैं. प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स. सबसे पहले अपीयरेंस. देखने में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं लस्ट्रस. व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस मीन्स चमकदार. इनमें हल्की सी शाइनिंग होती है. और नॉन मेटल्स डल होते हैं. हार्डनेस. मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं सोडियम और फास्फोरस को छोड़ के. सोडियम और फास्फोरस जो है थोड़े से नरम होते हैं, जिन्हें हम चाकू से काट भी सकते हैं. रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर स्टूडेंट्स. कुछ होती हैं एक्सेप्शंस भी. ठीक है, तो इसमें सोडियम और ये है फास्फोरस है. मेलिएबिलिटी क्या है? जब हम मेटल्स को बीट करके बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. अभी बताया ना मैंने आपको, उस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं. तो मेटल्स मेलिएबल होती हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होती, नॉन मेलिएबल है. डक्टिलिटी क्या है? जब हम मेटल्स को खींच खींच के लंबी लंबी तारे बना लेते हैं, उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं. ठीक है, तो मेटल्स डक्टाइल होती हैं एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. हीट कंडक्शन, अभी बताया मैंने, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट
and non-metals are bad conductor of heat. Conduction of electricity, metals are good conductor of electricity and non-metals are bad conductor of electricity. इसीलिए तो देखो ना आयरन प्लेट्स बनाई जाती हैं, और ये हमारी जो हमारा ये जो घर में हम गीज़र वगैरह लगाते हैं उसमें भी आयरन रॉड्स होती हैं. कभी कभी डायरेक्ट आयरन की रॉड्स भी पानी गर्म करने के लिए यूज़ होती हैं. वायर्स हैं घर में, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उन सब में किसका यूज़ होता है? मेटल्स का यूज़ होता है ना. क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आ गया होगा. यही पॉइंट्स हैं सारे जो चैप्टर की पूरी डिटेल को भी कंक्लूड करती हैं. ये सारी यही समरी है पॉइंट्स की. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन आता है अक्सर पेपर में आपके पास, और आगे जब कभी आप वैसे एंट्रेंस एग्जाम भी देने जाते हैं तो उसमें भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. वाई? हमें बताना है कि एल्यूमिनियम फॉइल को क्यों यूज किया जाता है. बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मेलिएबल. इसकी पतली सी शीट्स होती है ना, देखो एल्यूमिनियम की कितनी पतली, एल्यूमिनियम फॉइल कितनी पतली होती है. ठीक है, हाईली मेलिएबल एंड इट कैन बी इजिली बिटन इन शीट्स टू मेक इट्स फॉइल फॉर रैपिंग पर्पसेज. इट इज ऑल्सो सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स. दैट इज वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स. ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं. बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल वर्ड्स में है. सेकंड क्वेश्चन इज इमर्शन रॉड्स. अभी मैंने आपको बताया ना हीटिंग रॉड्स होती हैं पानी गर्म करने के लिए. ठीक है, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक. वाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यही बताया था ना मैंने. इमर्शन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस बिकॉज metals are good conductor of heat and electricity. They get hot very soon and warm the water. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. मैं रुक रही हूं आपके लिए. ठीक है, दोनों बहुत सिंपल है. ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है और ये हीट के गुड कंडक्टर है. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. थर्ड वन इज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. ये अभी पूछा था ना आपसे, यहाँ पे भी कॉपर डिस्प्लेसेस तो फॉल्स बताया था हमने. तो क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. अगर कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है तो वो जिंक को कैसे हटा देगा जिंक के सोल्यूशन से? नहीं हटा सकता. सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिए. लास्ट पॉइंट इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. ये मैंने आपको अभी बता के हटी हूं. बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव. सी द आंसर, वन लाइन आंसर इज देयर. सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन. वो एयर में क्या करती हैं? रिएक्शन कर जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, अपने आप जलने लगते हैं, इसलिए. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन. ठीक है. सेवंथ क्वेश्चन, कैन यू स्टोर लेमन पिकर इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. क्या आप लेमन का जो अचार होता है, नींबू का अचार, उसको हम एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा ना. ठीक है. नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकर इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद एसिड्स. हमने बताया ना कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अचार खराब हो जाएगा. तो हम इसको इसलिए कांच के या प्लास्टिक के जार में रखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है. इसमें मैचिंग में मैंने आंसर्स ही लिखे हैं, आप भी सीधा आंसर लिख सकते हैं कॉपी में, लेकिन क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन लिखिए. मैचिंग कॉलम डायरेक्ट लिख सकते हैं. गोल्ड से क्या बनती है? ज्वेलरी. यहाँ पे हमने बताया है कि इन चीजों से क्या क्या मटेरियल बनता है हमारा. ठीक है, गोल्ड से ज्वेलरी, आयरन मशीनरी, एल्यूमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन फ्यूल है हमारा. ठीक है, फ्यूल मतलब ईंधन होता है. कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स बनती हैं कॉपर से, और मरकरी थर्मामीटर्स में मरकरी का यूज होता है. ये तो चैप्टर्स है क्लास 7th में भी था कि थर्मामीटर में किसका यूज होता है? मरकरी का. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो अ रीजनिंग क्वेश्चन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट. जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे डाला जाता है तो क्या होता है? ठीक है, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव. ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, इसलिए कोई भी असर नहीं होगा. नेक्स्ट, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन जो है
कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। देखो अब रिएक्शन से पता लगेगा, हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्या है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, कॉपर विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिमूव कर देता है और खुद वहां जगह ले लेता है। आयरन की हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया तो वो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। ये देखो ये 1 मार्क का एक वैसे क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, इसको ध्यान रखना है। जब आयरन को एक लोहे की कील लो, उसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करो, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, आयरन ये जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का वो ग्रीन हो जाएगा, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लिए। ये रिएक्शन याद रखनी है सबने। कभी कभी ये रिएक्शन ही आती है पेपर में और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे देते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया कि यहाँ क्या बनेगा या यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सोलोनी टूक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। सोलोनी ने चारकोल का एक टुकड़ा लिया जलता हुआ और टेस्ट ट्यूब में उसको रख लिया और उसकी गैस को इकट्ठा कर लिया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? राइट डाउन वर्ड इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन भी लिखनी है और नेचर बतानी है हमें गैस की क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या होगा। शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग वेट लिटमस पेपर। वो एक गीला लिटमस पेपर लेती है, ठीक है, और ब्रिंग लिटमस पेपर इन कॉन्टेक्ट विद द गैस, और कॉन्टेक्ट में लाती है गैस के लिटमस पेपर को। If it turns the blue litmus paper into red, then it is acidic, and similarly if it turns red litmus paper to blue, it is basic। ठीक है, लिटमस पेपर वेट गीला लिटमस पेपर लेके आए क्योंकि फ्यूम्स हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या है? फ्यूम्स हैं, इसलिए उसको थोड़ा वेट किया। नेक्स्ट, हाँ इसकी रिएक्शन देखो। कार्बन होती है जो वो होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चारकोल में क्या होती है? चारकोल में कार्बन होती है ना, ऑक्सीजन के साथ वो जलती है जब एयर की उसमें प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो उसने ट्यूब में लिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे जब हम लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पे यूज करते हैं तब वो मिल्की हो जाता है उसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। Next day when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight। ये क्या हुआ? ये ठीक है, ये शॉपकीपर पे गए और अपने पुराने जेवर थे वो थोड़े काले हो रहे थे, उनको साफ करवाने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि जो वेट है ना थोड़ा वेट लॉस हो गया उसमें। ऐसा क्यों हुआ? तो गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वारिजिया। एक एसिडिक सोल्यूशन होता है सुनारों के पास, उसे एक्वारिजिया कहते हैं। वो किसका मिक्सचर होता है? अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब उसमें वो गोल्ड की ज्वेलरी डिप करते हैं तो ऊपर की जो आउटर लेयर होती है गोल्ड की वो उतर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और अंदर की इनर शाइनी लेयर जो है अपीयर हो जाती है। उससे ऊपर की लेयर जब उतरती है तो स्लाइट लॉस वेट का थोड़ा सा लॉस होता है। ठीक है, ये हमने इस आंसर में लिखा है। द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वारिजिया, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर पॉलिशिंग। On dipping the gold jewelry in the acid solution, the outer layer of gold dissolves and the inner shiny layer appears. This causes a slight loss in its weight. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं ध्यान से सभी। ठीक है, क्वेश्चंस की पहले स्टेटमेंट जरूर लिखिए फिर आंसर लिखिए साफ साफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।